बीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गुजरात चुनाव पर राजस्थान के सियासी ड्रामे का नेगेटिव असर, गहलोत समेत 17 नेताओं के पास जिम्मेदारी। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में एडिशनल एसपी ने निकाला फ्लैग मार्च, त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। बिजनौर के हस्तिनापुर में गंगा पुल पर बड़ा हादसा, गंगा में समाई नाव, दर्जनों से अधिक लोग गंगा में डूबे। और खबरें विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस में हुए पॉलिटिकल ड्रामे का असर गुजरात चुनाव पर भी दिख रहा है। कांग्रेस के जिन मंत्रियों विधायकों की ड्यूटी गुजरात चुनाव में लगी हुई थी, उनका सारा ध्यान दिल्ली जयपुर में केंद्रित हो गया है। ऐसे में वो ना तो पर्याप्त समय गुजरात में दे पाए हैं और न ही पूरी क्षमता से काम कर पाए हैं। सोमवार को देश भर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। अब इस चुनाव के परिणाम आने और दिवाली के बीतने के बाद ही गुजरात चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की भूमिका प्रभावी ढंग से दिखेगी। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात पहुंचे और वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गुजरात के कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही आएगा। खबर झालावाड़ से है, जहां भवानी मंडी में आगामी त्योहारों को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारी द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंगीलाल मीला ने की अध्यक्षता में कस्बे में प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकालकर त्योहार के दौरान शांति और व्यवस्था और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही आमजनों से किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियां, उत्पाद मचाने और प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाने की चेतावनी दी। वहीं साथ ही त्योहारी सीजन में दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर कब्जा कर अपना सामान रखने से आमजन को होने वाली परेशानी के मद्देनजर रखते पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाए रखने के निर्देश दिए। खबर झालावाड़ के भवानी मंडी से है, जहां नगर पालिका परिसर में पुलिस उपाध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा का स्थानांतरण होने पर विधायी समारोह आयोजन किया गया। नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित विधायी समारोह में पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा द्वारा माला और साफा पहनाकर, शॉल उड़ाकर, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मचासीन पुलिस उपाध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, थाना अधिकारी महेश सिंह चारण, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष कालू राम सालेचा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा आदि लोग भी उपस्थित रहे। और सूरतगढ़ से है, जहां सूरतगढ़ शिक्षा के हब में बढ़ रहे नशे को लेकर किसान नेता राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि शहर में पिछले 10 वर्षों से लगभग 20 वर्षों से अस्थायी रूप से हो रहे विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ नौजवान नशे में भी लिप्त हो रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से शहर की सड़कों पर देर रात हुड़दंग के माहौल से आमजन रात को घर से बाहर निकलने में घबराते हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी की ब्लड सैंपलिंग हो। शहर में जितने भी हॉस्टल, बॉयज गर्ल्स पीजी को आदेशित किया जाए, वो आगामी 15 दिवस तक विद्यार्थी की पुलिस वेरिफिकेशन करवाए। हॉस्टल में प्रत्येक विद्यार्थी पास आने जाने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। समस्त पीजी संचालकों को पाबंद किया गया। रात्रि 10 बजे के बाद कोई विद्यार्थी अनावश्यक रूप से हॉस्टल से बाहर ना जाए, ताकि शहर में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाया जा सके। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अमित कल्याण, एडवोकेट राम प्रताप तिवारी और मनोज जागू आदि लोग भी मौजूद रहे। जो ज्ञापन सौंपा है, किस मामले के लिए? ज्ञापन आज स्टूड में नशा के मामले के अंदर ज्ञापन दिया। पिछली बार भी हमने प्रशासन को अवगत करवाया था
यहाँ जो अस्थायी रूप से जो स्टूडेंट रह रहे हैं, जो विद्यार्थी रह रहे हैं, शिक्षा के लिए ले रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ में नशे की जो प्रवृत्ति है वो शहर के अंदर बढ़ रही है। हमने प्रशासन को संज्ञान करवाया है कि इस नशे पे रोकथाम कैसे की जा सके, कि यहाँ पे अनेकों प्रकार के नशे, गोलियों के नशे, इंजेक्शन के नशे या अन्य जो नशे हैं वो पिछले कुछ समय से पूरे शहर के अंदर, आप रात्रि को समय 8-9 बजे के बाद सड़कों पे निकलोगे तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान होगा कि बच्चे किस तरफ बढ़ रहे हैं। जिन माता पिताओं ने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है वो बच्चे यहाँ के आके शिक्षा से ना जुड़कर नशे से जुड़ गए हैं। हमारा प्रशासन को अवगत कराने का एक मतलब था कि इस नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए और हर बच्चे की ब्लड सैंपलिंग करवाई जाए कि ये बच्चा किस तरीके का नशा करता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन है कि किस प्रकार के बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं वो भी हमने प्रशासन को अवगत करवाया। प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेगी तो इसके खिलाफ बिल्कुल जोरदार आंदोलन लड़ेगी। राकेश, जैसे इससे पहले भी एक जो घटना घटी, अभी जो घटना के अंदर नशे को लेकर घटी, तो अगर आपका आगे क्या रहेगा? नशे के खिलाफ वकील साहब ने जो लड़ाई शुरू की थी, लेकिन उस लड़ाई में पुलिस और वकील साहब का टकराव हुआ। वकील साहब का, रेवाड़ साहब का ये था कि वो नशे के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे पे वो काम कर रहे थे, लेकिन पुलिस को वो नागवार गुजरी, पुलिस ने उनको हथियार बनाया और वो जो हमारे वकील साहब थे उन्होंने दबाव में आके सुसाइड किया। लेकिन नशे के प्रवृत्ति चाहे कितने भी बड़े लोग हमारे खिलाफ लड़े, हम बिल्कुल लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, और ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे प्रशासन या अन्य कोई हम पे दबाव बनाए। हमारा नशे के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, ताकि इसमें कितने भी बड़े लोग शामिल हो सबका नाम हम उजागर भी करेंगे, और जो छात्राएं जो नशा कर रही है उनके खिलाफ जो मुहिम है उसको हम जारी रखेंगे। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां गंगधार पुलिस थाने में चोरी में एक आरोपी ने ब्लेड से गला काट कर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की पूरी जानकारी मिलते ही पूरे थाने में हड़कंप मच गया और पुलिस कर्मियों से लेकर चौमला के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद चोरी के आरोपी को तुरंत झालावाड़ के जिला SRG अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। जानकारी के अनुसार कस्बे के मनोज उर्फ मन्ना लाल को अपने ही मकान मालिक के घर में 6 लाख रुपए की चोरी करने के आरोप में गंगधार पुलिस थाने लेकर आई थी। इसी दौरान पुलिस को हिरासत में लेने के बाद उसने ब्लेड से अपना गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिसकर्मी घायल को लेकर चौमला के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे झालावाड़ के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। सारे मामले की जानकारी मिलने के बाद झालावाड़ SP ऋचा तोमर ने गंगधार CI राम नारायण भावरिया को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है। खबर कुचामन सिटी से है, जहां शहर के आसपुरा रोड पर स्थित मॉडर्न महिला महाविद्यालय में शनिवार को सरपंच खारिया और मॉडर्न एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन देवीलाल दारवाल के तत्वाधान में सुकन्या समृद्धि योजना के 11वें चरण के तहत डायरी वितरण और योजना से प्रेरित होकर खाते खुलवाने भामाशाह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह का आगाज माटी कला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हरीश कुमावत ने किया। जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी और पूर्व विधायक विजय सिंह चौधरी ने सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाजपा के भीष्म पितामह हरीश कुमावत ने कहा कि खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल ने पिछले 2 वर्षों में लगातार सुकन्या समृद्धि योजना में कार्य करके गांव और ढाणी से हजारों बेटियों को योजना से जोड़ दिया है, जो कि नागौर जिले में ऐसा कार्य करने वाले पहले सरपंच हैं। खबर बिजनौर से है, जहां ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र के समीप हस्तिनापुर क्षेत्र में बने गंगा पुल के पास आज बड़ा हादसा हो गया है। दर्जनों लोगों सहित नाव गंगा में समाई है। घटना की जानकारी के बाद दोनों जनपद के अधिकारियों में मचा हड़कंप। जनपद बिजनौर की सीमा से सटे हस्तिनापुर क्षेत्र में भीमकुंड गंगा घाट पर आज सुबह मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया है। यह हादसा उस समय हुआ जब करीब 2 दर्जन से अधिक लोग नाव में बैठकर गंगा पार कर रहे थे। गंगा पार करने के दौरान नाव गंगा में डूब गई। नाव के डूबते ही हाहाकार मच गया। वहां पर मौजूद लोगों की मदद से कुछ लोग तो बच गए, लेकिन दर्जनों लोग अभी तक लापता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा नदी पर हुए नाव हादसे का संज्ञान किया। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। साथ ही जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एनडीआरएफ की टीमें को मौके पर पहुंचकर राहत कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए। गंगा पर बने पुल की अप्रोच रोड करीब 2 माह से पूर्व टूट गई थी, जिस कारण गंगा नदी के पार अवैध नाव संचालन किया जा रहा था। नाव के जरिए प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग गंगा नदी पार कर रहे थे। साथ ही साथ गैर जनपदों से बिजनौर जनपद में से आने वाले शिक्षक भी नाव के जरिए गंगा नदी को पार करके नौकरी करने आते थे। बताया जा रहा है कि जो नाव गंगा नदी में डूबी है उसमें अधिकांश लोग सरकारी कर्मचारी ही थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के